May I come in, sir? यस कम Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. मनीषा, जी सर। आपने अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स में लिखा है फोक डांस एंड फोक सॉन्ग। जी सर। तो फोक डांस और फोक सॉन्ग का जो ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने में क्या महत्व है? सर, ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने में देखा जाए इसे फोक डांस और फोक सॉन्ग का, तो उसमें पर्टिकुलर स्टेप्स है जो उस समाज की अपनी जो वैल्यूज़ है उन्हें डिनोट करता है, और सर एक यूनिटी को भी डिनोट करता है सर। और जो वहाँ के रिचुअल्स है सर उसे, और जो पूरी वेशभूषा है सर, और जो पूरा समाज का एक पहनावा है सर, उसे भी डिनोट करता है। हिंदी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट रहा जी है। सर। छायावाद के बारे में बताइए, क्या है छायावाद? सर, छायावाद आधुनिक काल की एक धारा है जिसमें सर जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी का काफ़ी सारी उसमें रचनाएं हैं सर। इसकी क्या विशेषताएं हैं छायावाद की? सर, छायावाद स्वच्छंदता की बात करती है। उसमें सर जो प्रकृति का वर्णन है वो काफ़ी किया गया है। बाद के कुछ कवियों ने छायावाद की आलोचना की। किस आधार पर उन्होंने छायावाद की आलोचना की? सर, उनकी जो आलोचना है सर, उनका ये कहना था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में अलग धारा एक चल रही है, तो ये जो कवि है वो खुद में ही सिमटे हुए थे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारी नीति रही है कि सभी के साथ अच्छे संबंध रहें। जी सर। भूटान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। जी सर। भारत और भूटान के बीच में जो संबंध हैं, कुछ विशेषताएं क्या है, उसको बताइएगा हमें। सर, भारत और भूटान के जो रिलेशन रहे वो हिस्टोरिकल रहे हैं, और सर जो उसमें कल्चर का एक देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का सर यहाँ पर ओरिजिन रहा है, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ बौद्ध रिलीजन को फॉलो करती है। और सर जो प्रकृति को लेके वहाँ का जो है सर वो, और सर वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं को लेके सर काफ़ी सारा काम हो रहा है। तो जल विद्युत परियोजनाएं भारत ने भूटान में उनके साथ मिलकर वहाँ क्यों स्थापित की, भारत में ही क्यों नहीं स्थापित की? सर जो वहाँ पे वाटर का सोर्स और हिमालयाज़ की जो पूरी नदियाँ हैं सर, वहाँ पर फ्लो होने की वजह से वहाँ पर उनकी कुछ एडवांटेज, जी ठीक है। सर। और लेकिन कुछ देशों के साथ हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं हैं, जैसे चीन के साथ में। जी सर। तो चीन के साथ में हमारी क्या समस्या है, प्रमुख समस्या है क्या है? सर, प्रमुख समस्या तो सर सीमा विवाद ही है, जो चाइना का गलवान घाटी वगैरह में अभी देखा गया था। और सर जो गलवान घाटी में ही सर मैं अभी बता पा रही हूँ। और उसके अलावा क्या समस्याएं हैं? सीमा विवाद के अलावा भी कुछ समस्याएं हैं? जी सर। चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी है सर, उसमें भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है सर, वहाँ भी उन्होंने जो बेल्ट बनाया है, तो सर उसकी वजह से जो भारत की एक संप्रभुता है उसको एक क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, एक तो आपने समस्या बताई कि इसमें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, और भी इसके अलावा कुछ समस्याएं हैं, हमें कुछ कंसर्न्स हमने रेज किए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ सर, अभी यही कर पा रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके मनीषा, आपने जो है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिखा है, जो सर ने पूछा है डांस वगैरह, आपने बाइक राइडिंग भी बोला है। जी सर। तो बाइक राइडिंग के बारे में बताओगे, ये आपकी हॉबी है क्या इंटरेस्ट है? सर मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है? जी दोनों में फ़र्क क्या है, हॉबी और इंटरेस्ट में? सर हॉबी में सर ये होता है कि आप उस चीज़ के लिए स्पेशली टाइम निकाल पाते हो, और सर इंटरेस्ट होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए टाइम निकाल ही पाते हो। ओके। और आपका रुझान उसमें होता है सर। तो कौन सी मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो आप? सर मैं अभी तो हीरो की हमारे पास है सर, वही करती हूँ। ओके, तो क्या करते हो, मतलब उसमें कितनी दूर जाते हो, क्या करते हो? सर जो मेरा घर है सर वो सतपुड़ा रीजन में है, तो सर जो हिली एरिया से सर वहाँ से मैं ज़्यादातर इंदौर तक आ पाती हूँ, जो विंध्याचल वाली श्रृंखलाएँ है। तो सर जो पूरा नर्मदा घाटी का है, तो सर लगभग 200-250 किलोमीटर। अच्छा, दूसरा आपका जो सिटी है वो क्या खरगोन, क्या खरगोन बोलते हैं? जी सर, खरगोन। खरगोन के बारे में बताएंगे कुछ? सर खरगोन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और सर इसी के साथ यहाँ पर कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस फेमस है, जैसे महेश्वर है, सर नावदा टोली है जो नियोलिथिक एज की एक साइट है, और सर कसरावत है, वहाँ बौद्ध रिलीजन का सेंटर है। ऊन है सर जो जैन धर्म का रिलीजन है, और सर एक पीर बुधान की मज़ार है सर, वो भी फेमस है वहाँ पर।
और सर खरगोन है वो सर इंडिया में लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करता है? हाँ जी सर। अच्छा, ओके। आप जिंदगी में किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं? सर एक सरल और संवेदनशील व्यक्ति। ओके, तो उसको थोड़ा विस्तार में बताएंगे? सर मेरी नज़र में सर मैं जो बनना क्योंकि जो आप प्रोफेशन चूज कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, क्या इसमें ये काम आ सकता है आपका? सर किस तरीके से आएगा? सर संवेदनशीलता जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो संवेदनशील वर्ग है सर उनके लिए काफ़ी वर्क कर सकता है सर। जो महिलाएं हैं या फिर हमारे जो दलित समाज है या फिर ट्रांसजेंडर पर्सन है, चिल्ड्रंस को लेके, तो सर जो मेरी संवेदनशीलता है सर वो उनके वेलफेयर स्कीम्स को उन तक पहुंचाने के लिए सर काम करेगी। ओके। खरगोन के अगर आपको जो वहाँ पे कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दे तो आप 3 चीज़ें क्या करेंगे अपने ज़िले के लिए? सर मुझे लगता है फर्स्ट सर वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 62% है, तो सर फर्स्ट में इस पर वर्क करना चाहूँगी। सर सेकेंड में वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहूँगी। सर वहाँ की 40% पॉपुलेशन ट्राइबल है और सर उनमें वर्तमान में सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो सर सेकेंड में इस पर करना चाहूँगी। थर्ड सर चूँकि वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री और सर जो एग्रो इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी वर्क हो सकता है, तो वहाँ ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम है सर उस पर हम काफ़ी वर्क कर सकते हैं। अभी ये जो अब अरब और इसका जो इजराइलीज का और जो हमास का झगड़ा चल रहा है उसमें आप क्या मूल कारण है इनका झगड़े का? सर जो मूल कारण है सर अरब और सर हमास और इजराइल का, उसमें सर जो फ़िलिस्तीन का एक मुद्दा है जो अभी कुछ रीज़न की वजह से बैक एरिया में चले गया था, तो उस पर बात नहीं हो पा रही, तो सर उसी को एक मुद्दे को सामने लाने के लिए हमास ने जो हमला 7 अक्टूबर को इजराइल पे किया सर वो था। अभी अगर आपको इस चीज़ का इंचार्ज बना दिया जाए तो आप क्या सजेशन देंगे, किस तरीके से इस लड़ाई को बंद किया जा सकता है? सर इसमें जो भारत का पक्ष रहा है, दो भारत का पक्ष नहीं, आप अपना पक्ष दो। सर मैं उसी पक्ष को कहना चाहूँगी कि सर जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं सर वही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और सर सेकेंड जो वहाँ का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है सर उसे रोका जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मनीषा जी सर। 2019 में आपने अपना ग्रेजुएशन किया, जी सर। उसके बाद आगे क्यों नहीं पढ़ाई की कोई आगे फर्दर? सर मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट भी दे रही थी, बट सर चूँकि घर पे थी तो सर कुछ फैमिली रीज़न की वजह से सर स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। आपको लगता है यूपीएससी की तैयारी करते हुए कोई और काम नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए था, बट सर फैमिली के रीजंस कुछ प्रॉब्लम थी सर, उन्हें सॉल्यूशन करना उनका ज़रूरी था, तो सर मुझे लगा कि मेरी स्टडी से ज़्यादा मेन उस टाइम पे वो प्रॉब्लम्स थी, तो उनके लिए मुझे थोड़ा वर्क करना चाहिए। अपने वैकल्पिक विषय का नाम बताएं। सर हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर? जी सर। ये नाम है? सर हिंदी साहित्य। यही नाम है आपके वैकल्पिक विषय का? जी सर। यूपीएससी में यही नाम मेंशन्ड है? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ सर यही है, बट मैं इसे एक बार और देख लूँगी सर। लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जी सर। ठीक है, ये जी नाम है। क्या अर्थ है इसका? हिंदी भाषा का साहित्य। जी सर। क्या अर्थ है इसका? सर जो साहित्य लिखा गया है सर वो हिंदी भाषा का, सर उसी के बारे में बात हुई है। साहित्य का अर्थ क्या होता है? सर साहित्य जो समाज के हित में काम आता है, उसे साहित्य कहते हैं। जी सर। अगर मैं लिटरेचर ऑफ केमिस्ट्री का हूँ तो वो क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं। सॉरी सर। पनामा कनाल न्यूज़ में पढ़ा है आपने? कुछ रहा है किसी कारण से? सॉरी सर। कोई बात नहीं। कितनी परसेंटेज है ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में? सर 21%। और नंबर में कितनी है? सर लगभग 1,50,00,000 के आसपास। के आसपास या इतनी ही है? सर मैं एग्जैक्ट उसका डेटा नहीं याद कर पा रही हूँ, बट जो पॉपुलेशन परसेंटेज में सर वो 21% है। अच्छा, कुल कितने ज़िले हैं आपके मध्य प्रदेश में? सर अभी 2 और बन गए हैं, तो सर लगभग 56 हो गए। लगभग 56? सर अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है सर, अभी मेहर सर एक नया ज़िला बना है। आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं है ज़िलों में, जैसे शाहजहाँपुर, इंदौर बहुत विकसित है
और उससे 130 किलोमीटर दूर शाहजहाँपुर जी सर। बहुत कम विकसित है। अभी शाहजहाँपुर न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, किस लिए? सर पर्टिकुलर न्यूज़ में होने का मुझे सर रीज़न नहीं पता है। कोई बात नहीं। फॉरेस्ट राइट्स को लेकर कानून है कोई जो आया था, जी सर। काफ़ी दिन हो गए, कौन लाभान्वित हुए और क्या कानून है? सर वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएं मुझे विशेष। सर इसमें जो ट्राइबल्स के सर इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी राइट है सर उसे दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश में पीसा एक्ट लगता है? सर अभी उसके रूल्स लागू हो चुके हैं। रूल्स लागू हो चुके हैं। जी एक्ट सर। और रूल्स में फ़र्क बताओ। सर एक्ट 2019 का बना 1996 में बना था, बट उसके जो रूल्स थे सर वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है सर उन्होंने अलग अलग लागू किए थे। तो सर अब जो 10 स्टेट में हम लोगों ने एक्ट लागू किया था, बट उसके रूल्स लागू न होने की वजह से कई जगह वो एक्ट लागू नहीं हो पाया था सर। लक्षद्वीप के 3 आइलैंड्स का नाम बताओ। अमिनदीवी, मिनिकॉय, कड़मट। सबसे ज़्यादा इनमें साउथ में कौन सा है? मिनिकॉय है सर। मिनिकॉय। मिनिकॉय भी अभी न्यूज़ में था, कुछ डिसीजन लिया है मिनिकॉय के लिए? सर वहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है। एयरपोर्ट कैसा एयरपोर्ट होगा वो, खाली कॉमर्शियल या सैन्य भी? सर मुझे कंफर्म नहीं इसके बारे में आइडिया। ठीक है, थैंक यू सर। मनीषा, जी सर। आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करी है, जी सर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि चैट जीपीटी और बार्ड में क्या डिफरेंस है? सर जो चैट जीपीटी है सर इसे ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है, और सर जो बॉट है उसे गूगल के द्वारा डेवलप किया गया। और सर जो डेटा है चैट जीपीटी में सर वो 2021 तक का ही जो उसका पहला वर्जन आया था उसमें वहीं तक का डेटा फीड किया गया था, बट जो गूगल बार्ड था सर उसमें रियल टाइम में लगभग था डेटा। ठीक है। जातीय जनगणना के बारे में आपके क्या विचार है? सर जाति जनगणना की यदि इम्पैक्ट पे देखें तो हम लोग इसके सर पॉजिटिव भी कुछ है और सर नेगेटिव भी। तो सर और पॉजिटिव है सर ये है कि हमारे पास डेटा होगा पर्टिकुलर किसी भी कास्ट ग्रुप का, तो सर उसकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है सर हमें उसका आइडिया होगा, और यदि आइडिया होगा तो सर जो पॉलिसी है वो सर ओरिएंटेड हो पाएगी उस पर्टिकुलर ग्रुप को लेके। बट सर नेगेटिव में ये रहेगा कि एक समाज को बांटने का काम भी करेगा, जिसकी जितनी आबादी उतना लाभ उस तरह से जो कहा जाता है, तो सर एक ये बांटने का भी काम कर सकता है। बट यदि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो और इसके पॉजिटिव को देखा जाए तो ठीक सर इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपके अनुसार इसको करना चाहिए? सर किया जाना चाहिए, बट सर इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उन्हें भी कम करने के हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कुछ इशू काफ़ी देर से चल रहा है, जी सर। उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? सर अजरबैजान और आर्मेनिया का सर सीमा विवाद था, और सर जो कुछ अभी बीच में जब सर उनमें युद्ध हुआ था तो अजरबैजान की कुछ सर मैं उसमें एग्जैक्ट किसने वो याद नहीं कर पा रही हूँ सर। किस रीजन को लेके विवाद है? सर नारगोना काराबाख। विवाद क्या है उसमें? जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? सर वो आर्मेनिया से बिलोंग करती है, बट उसका जो अधिग्रहण किया गया वो अजरबैजान के द्वारा किया गया। आपने कहा कि आपने सैनिटेशन के भी कुछ कार्य करे हुए हैं, जी सर। उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? सर सैनिटेशन का जो वर्क था वो सर मैं रेजिडेंशियल स्कूल में थी तो उसमें था। तो सर फर्स्ट इसमें 2 लेवल पे हम लोगों को वर्क करना रहता था। एक तो जो रेजिडेंशियल हमारे जो हॉस्टल्स थे तो सर उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ जो गर्ल्स के हाइजीन है सर उस पर वर्क करते थे। बट जो स्कूल का था उसमें सर ओवरऑल जो स्कूल का सैनिटेशन का वर्क देखना होता था, बच्चों को अवेयर करना, और जो वहाँ के पूरे जो व्यवस्था ग्राउंड है हमारे या फिर वॉशरूम्स वगैरह उनकी सफाई प्रॉपर हो पाए उन चीज़ों को देखते थे। रिपोर्ट्स अभी बताती हैं कि जो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट है जी सर वो लगभग 2.1 के करीब आ चुका है। जी सर। तो उसके चलते आपको लगता है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर और ज़्यादा जोर से कार्यक्रम करने की ज़रूरत है, या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट क्योंकि ऑलरेडी 2.1 पे आ चुका है तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है? सर जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है तो सर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल ना करते हुए जो फैमिली प्लानिंग है उस पर बल देना चाहिए। और दूसरा सर जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर उसे हम स्किल्ड करते हैं तो सर उसका बेनिफिट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी और सोसाइटी को ज़्यादा कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। क्या हमें जनसंख्या नियंत्रण पे और जोर शोर से कार्य करने की आवश्यकता है? सर मुझे नहीं लगता कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए, बट फैमिली प्लानिंग एक अच्छी नीति हो सकती है जिससे ओवरऑल जो इम्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसी के रिलेशन में, क्या धर्म या धर्म विशेष
हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर मुझे नहीं लगता कि धर्म और पॉपुलेशन का जो एक रिलेशन देखा जाता है वो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, बट हाँ ये धर्म में कहीं कहीं बार देखा जाता है कि किसी धर्म गुरु ने कह दिया कि हमें हमारी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, तो कुछ लोग जो जिनमें रूढ़िवाद रहता है या फिर अशिक्षित रहते हैं सर, उनमें एक इम्पेक्ट दिखता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका कोई ट्रेंड आप देख पा रही हैं? सर रिपोर्ट्स यदि जनसंख्या का देखा जाए तो सर जो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स है सर उसमें जो फर्टिलिटी रेट है सर वो है ज़्यादा है और जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा है, बट सर इसमें केवल धर्म एक कारण नहीं है, अदर रीज़न भी जैसे अशिक्षा है, रूढ़िवाद है सर, ये फैक्टर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। मनीषा, ये बताइए कि संविधान में ऐसी कौन सी प्रोविज़न है जो ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा एम्पावर करती है, सशक्त करती है, और कोई ऐसी प्रोविज़न जो आपको लगता है जिस पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है या उसे और बेटर बनाया जा सकता है? जी सर, फंडामेंटल राइट में देखें तो आर्टिकल 15(4) है, 16(4) है, फिर सर आर्टिकल 29-30 में भी जो कल्चर उनका प्रिजर्व करना है सर वो है, फिर जो हमारे DPSP है, DPSP में आर्टिकल 46 है, फिर सर जो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है आर्टिकल 330, 332, और जो आर्टिकल 335 है सर उसमें जो कट ऑफ है उसको थोड़ा कम किया जाता है सर, ये है। कोई एक अगर आपको इसमें से सबसे सशक्त करने वाली प्रोविज़न लगती हो? सर मुझे लगता है सर जो आर्टिकल 15(4) है सर वो। अच्छा, एक बात बताइए, OBC की रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। जी सर। तो क्या वो सेम कॉन्सेप्ट ST रिजर्वेशन में होना चाहिए? सर जो इनकम लिमिट है सर OBC में लगभग 8 लाख है, बट हम लोग को यदि ट्राइबल्स वगैरह में देखें तो ऐसा कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यदि हम ओवरऑल रिजर्वेशन का यदि बेनिफिट ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना चाहते हो, जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी पर्टिकुलर एक उसमें सब ट्राइब ग्रुप में कंसंट्रेट ना हो पाए, उसे रोकने के लिए सर हम बिल्कुल इसमें क्रीमी लेयर जैसा एक कुछ प्रावधान कर सकते हैं सर, इसमें सब कैटेगराइजेशन भी कुछ जैसा भी कुछ किया जा सकता है। आपकी अगर आपसे पूछा जाए आपकी विमेन रोल मॉडल कौन होंगी? सर मेरी जो विमेन रोल मॉडल है सर, मैं सावित्रीबाई फुले को अपनी रोल मॉडल मानती हूँ सर। सर वो भारत की पहली महिला शिक्षिका है, तो सर जो उनका एक एजुकेशन को लेकर एक मुख्य क्रांति रही है जो ओवरऑल सर उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल लीव, जो पीरियड लीव की बात चल रही है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सर मेंस्ट्रुअल लीव की जो बात हो रही है सर उसमें ये कहा जा रहा है कि जो वुमेन्स है यदि वो उनके पीरियड्स के टाइम से जब उनका पीरियड्स रहता है तो उनको पर्टिकुलर 3 या 4 दिन की एक पेड या अनपेड लीव दी जाए। तो सर यदि हम ऐसा देते हैं तो पहली बात वो अपने जो हाइजीन या फिर जो मेंस्ट्रुअल है उसको लेके एक उनको बोलने का अवसर मिलेगा, और यदि वो बोल पाएंगी, समाज में एक रूढ़ी बनी हुई उसको लेके एक स्टीरियोटाइप बना हुआ या स्टिग्मा सर वो एक ब्रेक हो सकता है। तो और जब पहली बार वो किसी मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात करेगी तो सर एक जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सर उसको लेके मुद्दा मतलब उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। तो आपके हिसाब से ये एक पॉजिटिव स्टेप है? सर पॉजिटिव स्टेप हो सकता है क्योंकि सर ये ओवरऑल एक वुमेन की हेल्थ को इम्पेक्ट करता है जिस पे अभी तक बात नहीं हो पाई थी सर। अच्छा, संविधान के आर्टिकल 13, 13, 32 और 226 इनमें क्या समानता है? सर आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो कोई भी कानून वगैरह बनता है तो यदि वो संविधान फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो सर उसे नलिफाइड किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 32 है उसमें सर सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रीट है तो वो उनके आधार जो संवैधानिक उपचार है उनके द्वारा किया जाता है। और सर जो आर्टिकल 26 है सर उसमें हाई कोर्ट किसी भी चीज़ों को लेके उसमें हम लोग याचिका कर सकते हैं। तो कुछ समानता आप बता सकते हैं तीनों में, कुछ समान लग रहा है आपको? सर इसमें जो भी असंवैधानिक चीज़ें हैं सर उनके अगेंस्ट हम लोग उसमें जा सकते हैं। अभी न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा या NCRB का जो डेटा भी है, 498A के केसेस जो हैं काफ़ी आजकल मिसयूज़ हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन के जो केसेस हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है विमेन की ओर से
फैमिली को परेशान करने के लिए या पैसा लेने के लिए, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सर इसमें कुछ ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें जो मिसयूज़ की बात हो रही है, तो सर इसमें कुछ महिलाओं द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता है, बट ओवरऑल इसका जो इम्पेक्ट है और एक प्रोविज़न है बना हुआ है, तो महिलाओं को इस चीज़ को लेकर सुरक्षा है कि उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि वो अब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट करवा सकती है। बट सर इसका जो मिसयूज़ हो रहा है उसे रोकने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका रेट है, जो अपराध की दर, वो कम पता चल पाती है। एक आखिरी सवाल, क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए? सर हिंदी अभी वर्तमान में सर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट यदि सर इसे नेशनल लैंग्वेज बनाया जाता है, जैसे सर सिंबॉलिक के तौर पे हमारे पास नेशनल एम्बल है, फिर या फिर राज्य के बाद, सॉरी सर। मैडम सर हाँ आइए, बैठिए। थैंक यू सर। मनीषा, आपका अच्छा मॉक इंटरव्यू रहा और आपने प्रश्नों के उत्तर ठीक ठाक दिए। इसमें एक दो चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 9 फरवरी को है, जी सर। तो करंट अफेयर्स पर थोड़ा और जी सर, पढ़ ले उसे आप। देख हाँ, रही हूँ सर। उसको थोड़ा उस पर देखते रहें करंट अफेयर्स में। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो न्यूज़ में आते हैं जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो उन पर थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लें, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स हैं फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, विशेषकर मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, सरकार की क्या नीति जी सर। है इस विषय में। और मेरे ख्याल से जो जनसंख्या का नियंत्रण था उस पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। नियंत्रण से आपने समझा कि सरकार उसे नियंत्रित करने सर की वो कोशिश वन चाइना, जो वन हाँ, चाइना आप की जो शायद नीति थी उसको उससे उस पे। कंफ्यूज करेंगे। नियंत्रण का अर्थ ये था कि किस तरह से इसको और शायद कहना चाहते थे कि और हम बढ़ावा दे सकते हैं जनसंख्या कम करने को। उस तरह से नहीं था जिस तरह चीन में नियंत्रण है। बाकी तो आपका ठीक था, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर आप ध्यान देते रहें। और कहीं पर जो कि है, जैसे आपको प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे समय, तो आप मांग सकते हैं कि क्या मैं सर मैं सोच सकती स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जी सर। और आप घर के किसी सदस्य के साथ बैठ जाएं और कुछ प्रश्न दे दें कि आप पूछो और मैं उसके उत्तर देती हूँ, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कैसे उत्तर देने हैं। आप बोर्ड के मेंबर से समय भी मांग सकते हैं कि मैं थोड़ा 1 मिनट सोचना चाहती हूँ, आधा मिनट सोचना चाहती हूँ, फिर उत्तर दूँगी। बाकी ओके, गुड लक। थैंक यू सर। शुभकामनाएं।